So Sonu sir की पाठशाला, how to become successful in Vestige. This is online education on mobile. ये इस तरह का पहला लीडरशिप प्रोग्राम है जो हम लोग ऑनलाइन रन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास पेन पेपर होगा नोट्स बनाने के लिए, और डायरी पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि भूल जाएंगे मेरे कहे हुए को 2 घंटे के बाद, चीजें याद नहीं रहती। मस्तिष्क इतना कमाल का नहीं है कि वो हर चीज को याद रख सके। बहुत बहुत बधाई कि 4000 लोग लाइव हो चुके हैं इस वक्त। क्या बात है यार। और मुझे पता है जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा लोग जुड़ते जाएंगे। सो अब हम और वेट नहीं करेंगे। हम लोग 10 मिनट ऑलरेडी दे चुके हैं लोगों को। 9:30 पे मैं लाइव आ गया था, राइट टाइम, और अभी 9:40 हैं। 10 मिनट मैंने लोगों को मौका दिया कि वो और जुड़ जाएं। 4200-4300 लोग होते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन, सोनू सर की पाठशाला, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन वेस्टेज। तो सबसे पहला मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि व्हाई वेस्टेज एंड व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। कि सर सारी बातें ठीक हैं, लेकिन पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं आज इस ट्रेनिंग को कि वेस्टेज करना क्यों है। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कैसे करना है, ये सवाल हमेशा बाद में आता है। कैसे करना है ये सवाल हमेशा बाद में आता है। सवाल पहले ये आता है कि क्यों करना है। जी हाँ, कैसे करना है ये बाद में सवाल आता है, क्यों करना है ये सवाल पहले आता है। तो अगर पहले वाले का जवाब मिल जाए कि क्यों करना है, तो दूसरे वाले का जवाब आसान हो जाता है कि कैसे करना है। तो आज पहले सवाल से शुरू करते हैं कि व्हाई वेस्टेज, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों करना चाहिए आपको। आप क्यों है इस बिजनेस के अंदर, आप क्यों इंडस्ट्री में ज्वाइन किए, क्यों आपने अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया, क्यों आपने 100 पीवी 50 पीवी 60 पीवी की शॉपिंग करी, क्यों आपने सामान अपने घर में मंगाया। ये कुछ सवाल है, क्यों किया ये सब, क्यों करना जरूरी है बाकी लोगों के लिए। पहले इस सवाल पे चलते हैं। 2 अमेजिंग फैक्ट्स मैं बता रहा हूं आपको हिंदुस्तान के बारे में। आई एम गोइंग टू टेल यू 2 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। भारत देश के 2 सबसे खतरनाक दिल दहलाने वाली डेटा मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको आज देश की बेस्ट जानकारी मैं दे सकूं और ये बता सकूं कि वेस्टेज क्यों करना चाहिए। व्हाई वेस्टेज इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में वेस्टेज क्यों जरूरी है। पहला डेटा दोस्त ये है कि आज करीब करीब 381 लोग सुसाइड करते हैं भारत में हर रोज। ऑल्दो ये एक नेगेटिव शुरुआत है किसी भी ट्रेनिंग की, लेकिन आप सच को झुटला नहीं सकते। ये बहुत जरूरी है कि मैं आपसे बताऊं कि हम वेस्टेज क्यों कर रहे हैं। 381 लोग सुसाइड करते हैं इस देश के अंदर हर रोज। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये 381 लोग क्यों सुसाइड करते होंगे। और इसका डेटा ये है, कहता है कि 84% लोग फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से सुसाइड करते हैं। 84% इसमें से लोग ऐसे हैं जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होते। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे विल कमिट सुसाइड। करते हैं, करते रहेंगे। और ये छोटा डेटा नहीं है। 381 लोग हमारे देश में हर रोज सुसाइड करते हैं। 9,000 लोग, करीब करीब 10,000 लोग हर महीने, करीब करीब 1 लाख से ज्यादा मौत हर साल होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है। कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो वो ये है। और उसके नीचे एक और डेटा लिखा है, 2.5% टैक्स पेयर्स इन इंडिया। इस पूरे देश के अंदर मात्र 2.5% आबादी ऐसी है जो टैक्स भरती है। 130 करोड़ लोगों में से मात्र 2.5% लोग टैक्स भरते हैं। यानी 2 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं हैं जो टैक्स भरते हैं इस देश के अंदर। अब ये डेटा कितना खतरनाक क्यों हो जाता है। ये डेटा कुछ कहता है, हर डेटा कुछ कहता है। डेटे के पास जबान तो नहीं होती, लेकिन डेटा कुछ कहता है। कोई भी डेटे के पास मुंह नहीं होता, लेकिन हर डेटा कुछ कहता है। ये दोनों ही डेटा हमको ये बताते हैं कि भारत के अंदर आज 70 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। जो अमीर हैं वो बेइंतहा अमीर हैं, और जो गरीब हैं वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। इवन कि उनको सुसाइड करना पड़ता है। गरीबी इतनी कि आदमी अपनी जान लेने को भी तैयार है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डेटा भयानक है। ये डेटा हमको सोचने पे मजबूर करता है कि इस पूरे देश में हो क्या रहा है। ये डेटा शायद हमारा और आपका ना हो, लेकिन इस डेटा को ना आप इग्नोर कर सकते हैं, ना मैं। ना आप झुटला सकते हैं, ना मैं।
यानी आज भी 87.5% लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं भरते। टैक्स नहीं भरते का मतलब उनकी तनख्वाह या कमाई 20,000 रुपये प्रति माह से कम है। अगले डेटे पे लेके जाता हूं आपको। द हिंदू की रिपोर्ट मैं आपके सामने पब्लिश कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है द हिंदू। तो हिंदू की रिपोर्ट मैं आपके सामने पब्लिश कर रहा हूं, जो मेरे ही डेटे को कुछ और आपको समझाने की प्रयास करेगी। क्वाइंटाइल। क्वाइंटाइल क्या होता है? क्वाइंटाइल इज बेसिकली अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। पोरेस्ट क्वांटाइल 1,000 रुपए से लेकर 33,000 रुपए साल के कमाने वाले 20% लोग हैं इस देश में। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इस देश में 20% लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई साल की 33,000 रुपए से कम है। आपकी आंखें खोल सकता है ये डेटा, आपके दिल की धड़कनें बना सकता है डेटा। और मैं हमेशा से कहता हूं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हम आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, भगवान का हम पे बहुत आशीर्वाद है, भूखे हम में से कोई नहीं मरने वाला। लेकिन 20% जनता यानी 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 2,500 और 3,000 रुपए ही है मात्र। 20% यानी 20 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो साल का 33,000 रुपए भी नहीं कमाते हैं। सेकंड क्वांटाइल 20% लोग ऐसे हैं जो साल का सिर्फ 33,000 और 55,000 रुपए के बीच में कमाते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जिनकी साल की कमाई 55,000 से नीचे है। थर्ड क्वांटाइल 20% लोग ऐसे हैं जो 55,641 रुपए से लेकर 88,820 रुपए पर एनम कमाते हैं। यानी 70% जनसंख्या ऐसी है जो 7,000 रुपए महीने से नीचे कमाती है। 70% जनसंख्या महीने के 7,000 रुपए से नीचे कमाती है। फोर्थ क्वांटाइल यानी 20% जनता ऐसी है जो 88,821 रुपए से लेकर 1,59,600 यानी 1,60,000 तक कमाती है। यानी 80% जनसंख्या ऐसी है मेरे दोस्त जो महीने का, जी हाँ, महीने का 13,000 रुपए से नीचे कमाती है। 80% हमारे देश की जनसंख्या ऐसी है जो मात्र 12 से 13,000 रुपए महीना कमाती है। मैं ये पूछता हूं आप सब लोगों से कि वेस्टेज क्यों नहीं करनी चाहिए? लोग मुझसे पूछते हैं क्यों करनी चाहिए, मैं पूछता हूं फिर क्या करेंगे? और ये डेटा एक दिन का नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भारत का डेटा है। आज भी 12,000 13,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले मात्र 20% भारतीय हैं। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई 12,000 रुपए से ऊपर आती है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे ध्यान से आपको पढ़ूं तो इसमें लिखा है कि फर्दर इन ओनली 8% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स डज द मेन अर्निंग मेंबर मेक मोर देन 10,000 पर मंथ। यानी 10,000 से ऊपर कमाने वाले लोग पूरे भारत में मात्र 8% हैं। मात्र 8% लोग ऐसे हैं जो पूरे महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं, यानी एनुअली उनकी कमाई 1,20,000 रुपए आती है। ये है हमारा देश भारत। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा। काश बोलने से अच्छा हो जाता। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं? 8% लोग, पूरी जनसंख्या का मात्र 8% लोग 10,000 रुपए महीने से ऊपर कमाता है। यानी 92% जनसंख्या हमारे देश की महीने का 10,000 भी नहीं कमाती है। आप पूछते हैं कि वेस्टेज क्यों करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? मैं पूछता हूं और क्या करेंगे? चलिए, ये भी तो सब लोग हैं, ये भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन आपके सामने डेटा है, द हिंदू की रिपोर्ट छापी है मैंने आपके सामने। वेस्टेज कैसे करना है ये तो सवाल ही बात का है। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है ये क्वेश्चन बाद में आता है। पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों करनी है, और ये डेटा आपको बताता है कि आपको वेस्टेज क्यों करनी चाहिए। सिर्फ 8% लोग 10,000 रुपये महीने से ऊपर कमाते हैं। दोस्त, 10,000 रुपये क्या होते हैं आप मुझसे बेहतर समझते होंगे आज के डेट में। आज मेरे पास, आपके पास वेस्टेज के रूप में मौका है
इन 92% लोगों की जिंदगी में रोशनी डालने का जो मात्र 10,000 भी नहीं कमा रहे। और सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट की सहायता से, जूम एप्लीकेशन से, इस तरह की तमाम एप्लीकेशन से आप उनके घर में दस्तक दे सकते हैं। आप उनका डोर डिजिटली नॉक कर सकते हैं कि टिंग टोंग, हियर आई एम विद टीएसएस, मैं टीएसएस के साथ आपकी जिंदगी बदलने आया हूं, दरवाजा तो खोलिए। खोलिए अपना दरवाजा जो आपने बंद कर रखा है, खोल दीजिए दरवाजा, हमको अंदर आने दीजिए। देखिए कैसे अगले 6 महीने 1 साल के अंदर हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। विश्वास तो दिलाइए। कभी कभी आपको अपनी आंखों से लोगों को वो दिखाना पड़ता है जो वो खुद की आंखों से नहीं देख सकते। इतना बड़ा हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन। करीब करीब 6,000 के आसपास लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, ये 92% लोगों की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी आज हमारे और आपके ऊपर है, क्योंकि भगवान ने हमको पावर दिया है, भगवान ने हमको कोई सिस्टम दिया है, भगवान ने हमको नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में वेस्टेज दिया है जो घर घर, गांव गांव, खेत खेत पहुंच सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप गली, खेत, नुक्कड़, मोहल्ला, गांव, अंदर अंदर तक घुस जाएं और लोगों को मौका दे जिंदगी बदलने का, जिनकी जिंदगी बिना वेस्टेज के बर्बाद हो रही है। मैं बर्बाद ही कहूंगा। जो व्यक्ति 10,000 भी महीने का नहीं कमा रहा, क्या जिंदगी जी रहा होगा, पैसे की कितनी उसको तंगी होती होगी। आज की डेट में खुदा ना खास्ता मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो डॉक्टर कितना पैसा ले लेता है। छोटे छोटे एक्सरे साहब हजार हजार रुपए के हो जाते हैं। जोतन लागे सोतन जाने, जिसके पास पैसा नहीं है अगर डॉक्टर के पास चला जाए उसकी क्या हालत होती है आप समझते होंगे। तो गाइस, आपके और मेरे पास आज पावर है। ईश्वर ने हमको पावर दिया है, ताकत दिया है इस अपॉर्चुनिटी को घर घर ले जाने के लिए। आज मैं वेस्टेज अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मैं सीरियसली आपको बताता हूं दिल की बात, मैं वेस्टेज अपने लिए नहीं कर रहा, ना तो मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं। ईश्वर ने मुझे बहुत पैसा दिया है इस उम्र के अंदर। बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के मेरे पास। बहुत तरीके से ईश्वर मुझे पैसा देता है। मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग 4-5 तरीके से आती है। लेकिन आज जो वेस्टेज करने के पीछे मेन प्रयोजन है, मुझे लगता है कि ये 92% लोग, ये 92% लोग क्या, पूरे के पूरे 100% लोग जो भारत में रहते हैं, आज उनको हम मौका दे सकें नेटवर्क मार्केटिंग करने का वेस्टेज के रूप में, और उनकी जिंदगी में थोड़ा सा भी सुधार ला सकें। 92% लोग अगर 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं दोस्त, अगर वेस्टेज से उनको 5,000 रुपए भी महीना अलग से आना शुरू हो जाए तो कितना धन्यवाद देंगे, सोचिए तो सही। सोचिए कितना धन्यवाद देंगे आप। 10 जमा 5 15,000। ओए उसकी इनकम तो आपने 50% बढ़ा दिया। और आप जानते हैं कि वेस्टेज में 5,000 रुपए कमाना कितना मुश्किल है। मुश्किल है क्या? बहुत ही आसान है। क्यों वेस्टेज करनी चाहिए, ये डेटा बताता है आप। टीएसएस क्यों करनी चाहिए? वेस्टेज तो समझ में आ गया। वेस्टेज हमको समझ में आ गया कि क्यों करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए कि 92% लोग आज जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसा नहीं है लोगों के पास, पैसे को बहुत लेकर तकलीफें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां हैं। अब वेस्टेज तो 16 साल से चल रही है। 16 साल पुरानी कंपनी क्यों आप करें? 16 साल पुरानी कंपनी में किसके साथ आप ज्वाइन करें, ये भी बहुत अहम है। क्योंकि आप कौन है ये इंपॉर्टेंट कभी नहीं है, आप किसके साथ हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप कौन है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसके साथ हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन आदमी ऐसा है जो आपके हाथ पकड़ के आपको जमीन से आसमान तक ले जा सकता है। संगत के कहते हैं, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, और लोहा लगा जहाज में पानी में उतराए। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। सारा का सारा खेल लेडीज एंड जेंटलमैन संगत का है। एक लोहा जो पानी में डूब जाता है लेकिन लकड़ी पे बैठ जाए तो तैर जाता है। लोहा लगा जहाज में अगर लकड़ी के जहाज में लोहा भी लग जाए तो वो भी तैर के निकल जाता है। ये सारा खेल संगत का है। मैं फिर कहता हूँ, आप कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किन के साथ हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किन के साथ हैं ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी संगत अच्छी हो। और टीएसएस में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस दुनिया का सबसे बेहतरीन माहौल। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स, जो आपका हाथ पकड़ के आपको जमीन से आसमान की तरफ ले जाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। जी हाँ, जी हाँ, आपने ठीक सुना। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में पिछले 10 साल से, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप जिंदगी बिताते हैं। वो 5 लोग ध्यान से चुनिए,
ध्यान से देखिए टीएसएस को, ध्यान से देखिए टीएसएस के लीडर्स को, ध्यान से देखिए हमारे काम करने के तरीके को, और ध्यान से देखिए हमारी ग्रोथ को। हमारी ग्रोथ बहुत सारे लोगों के लिए रिसर्च का विषय है, हमारी ग्रोथ बहुत सारे लोगों के लिए थीसिस लिखने का विषय हो चुकी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल है, समझने की जरूरत ही नहीं है। टीएसएस को चलाने के लिए 20 साल का हमारा तजुर्बा लगा हुआ है। जिस दिशा में ये जहाज जा रहा है, उस दिशा में उस जहाज को मैं लेके जा रहा हूं अपने 20 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस से। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज करीब करीब कॉर्पोरेट में काम करते हैं मुझे 7-8 बरस हो गए हैं दोस्त, और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज के साथ मैं काम कर चुका हूं। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आज मुझे बुलाती हैं अपने बिजनेस को डेवलप कराने के लिए, और ये छोटी बात नहीं है मेरे लिए। अब मैं आपका लोकल दोस्त हो गया हूं तो ये छोटी बात जरूर लगती है कभी कभी, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है कि ये आसान नहीं होता। ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता कि इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज आपको हायर करें, बुलाएं और आपको पैसा दें बोलने का, पैसा दें, और पैसा भी आपके मुताबिक, आपके मुंह मांगा रकम। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों कंपनीज। आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बुलाता है, आपको टाटा बुलाता है, आपको ल्यूमिनस बुलाता है, आपको बजाज बुलाता है, आपको एजीएस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सिक्स सिग्मा, लीबर इंडिया, आर्या बीएनआई, चिरीपाल, एचपी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेगा, फियोना, बहुत सारी कंपनीज आपको आज बुला रही हैं कि आइए सर, कोचस, टीचर्स हाउ टू बिल्ड बिजनेस। तो वो जो तजुर्बा है आज 20 साल का, वो 20 साल का तजुर्बा मैं टीएसएस में डाल चुका हूँ। मैं कर कुछ नहीं रहा, लेकिन हो सब कुछ रहा है। जो मैं कर रहा हूँ बस वही कमाल है, जो हम कर रहे हैं वो बस वही मिसाल है। हम एक माहौल पैदा कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को करने का, जो माहौल आपको हिंदुस्तान में किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा, जो माहौल आपको वेस्टेज में भी शायद कहीं नहीं मिलेगा, जो टीएसएस में मिलेगा। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप में बिच्छुओं की फौज बना रहे हैं हम। ये लीडरशिप फैक्ट्री चल रही है जो अगले साल, 2 साल, 3 साल में इस पूरी दुनिया को बदलने वाली है। टीएसएस आने वाला जलजला है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। विश्वास करिएगा मेरी बात पे, मेरी बातें सच होती हैं। आज हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लोग हमको अवार्ड दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिकॉग्निशन कर रहे हैं। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो सारा एक्सपीरियंस है, ये जो सारा तजुर्बा है, ये रोज टीएसएस के लीडर को दिया जा रहा है छोटे छोटे इंजेक्शन के रूप में। उनको पता भी नहीं चल रहा कि उनकी बॉडी में मैं क्या क्या डाल रहा हूँ। मजा तभी है जब उनकी बॉडी में सब कुछ डाला भी जाए, उनको पता भी ना चले, इतने प्यार से, इतने तरीके से कि उनको समझ भी कुछ ना आए, लेकिन उनका दिमाग एक मैच्योर दिमाग बन जाए। टीएसएस करना इसलिए जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जानते हैं कि आई एम ऑन यूट्यूब चैनल, आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ, आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे हिंदुस्तान में लोग आज मुझे सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, वो है 300 मिलियन व्यूज का। गाइस, 300 मिलियन व्यूज। मैं कभी कभी सोच के हैरान हो जाता हूँ जब इस डेटा को मेरे सामने प्रेजेंट किया गया। 300 मिलियन व्यूज, और ये 300 मिलियन व्यूज किसी बात की तरफ तो इशारा करते ही हैं, कुछ तो कहते हैं। मैंने कहा ना, डेटा का मुंह नहीं होता, लेकिन डेटा बोलता है। डेटा ये बोलता है कि 30 करोड़ लोग हमको सुन चुके हैं। 30 करोड़ लोग आज हमको जानते हैं, हमारी बातों से इंस्पायर्ड होते हैं, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं हमारी कहानियों ने, हमारी बातों ने, हमारे अंदाज ने। आज नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी हो, मैं 99% तो दावा कर सकता हूं कि हमको सुनते होंगे। 1% एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन 99% लोग हमको सुनते होंगे, हमसे सीखते होंगे। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, अपनी ट्रेनिंग देने जाते हैं तो पहले हमारा चैनल ऑन करते हैं, थोड़ी देर सुनते हैं, फिर ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं। मुझे खुशी है, मुझे इस बात का कोई गम भी नहीं है। मुझे खुशी है कि वो जिस जिस कंपनी में भी हैं वो ग्रो करें। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। वो जहां भी हैं ग्रो करें, एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं। सो आज हमारे पास एक अबंडेंस ऑफ नॉलेज है, अबंडेंस ऑफ एजुकेशन है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके। टीएसएस में आपको ये सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी एट ऑल।
हमने एक साल में, पिछले एक साल में मैंने TSS में, मुझे लगता है कि एक महीने में 3-3, 4-4 प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग तो मैंने कम से कम किया है। एवरेज महीने में 3 ट्रेनिंग तो मैंने किया है, और एक साल में 3 ट्रेनिंग भी मैं लगाऊं तो मैं करीब करीब TSS में पिछले एक साल में 40 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स कर चुका हूं। मोर देन 40 ट्रेनिंग्स तो मैं एटलीस्ट कर चुका हूं जो मुझे याद है। और उस 40 ट्रेनिंग का हमने 4 पैसा भी कभी किसी से चार्ज नहीं किया। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग डिलीवर होती है, पूरी ईमानदारी से डिलीवर होती है, मेहनत से बोलते हैं, कंटेंट बनाते हैं, ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं। इसी को करने का कॉर्पोरेट से पैसा लेते हैं, लेकिन TSS के लोगों के लिए ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलेगा, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। Why TSS? Because we have data to share you. We have data to share you. हमारे पास डेटा है आपको शेयर करने के लिए, और वो डेटा है बहुत कमाल का, और वो डेटा है बहुत खतरनाक। हमारी एजुकेशन की वजह से, लीडरशिप स्किल्स की वजह से आज रिजल्ट्स बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, रिजल्ट्स बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक बहुत शानदार सा पोस्टर है जो है अगस्त मंथ शाइनिंग स्टार्स का। अगस्त के महीने के अंदर क्या हुआ है, कमाल हुआ है। अगस्त के महीने में कमाल हुआ है। सबसे ऊपर जो पे आउट आप देख पा रहे हैं, ये वो खास चुनिंदा लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर कमा चुके हैं। उस देश के अंदर जहां 10,000 रुपए महीना कमाने वाले मात्र 8% लोग हैं, उस देश के अंदर जहां 10,000 रुपए कमाने वाले मात्र 8% लोग हैं, इस TSS के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले पिछले महीने करीब करीब 17 लोग थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मजाक तो नहीं होता। सबसे पहले गौरव भाटिया, 8,81,712 रुपए एक महीने का पे आउट है। गाइस, ये वेस्टेज की ताकत नहीं तो क्या है, ये TSS की ताकत नहीं तो और क्या है। अंधे को भी नजर आ जाएगा कि ये TSS की और वेस्टेज की ताकत है। वीरेंद्र प्रताप, 5,16,870 रुपए, 20 साल 21 साल की उम्र। संदीप कुमार, 4,74,326 रुपए। विनायक एंड किरण, 2,52,391 रुपए। अनिल एंड अमित, 2,43,754 रुपए। मनीषा एंड पुनीत, 2,33,190 रुपए महीना। नीरज मालविया, 22-23 साल की उम्र, 2,20,850 रुपए। मेघा मेहरा जो अभी ऑडी ले रही हैं, माय गॉड, 1,97,481। सुजाता, 1,48,774। संजुम भाटिया, 1,47,421 रुपए। नरेंद्र जो पार्ट टाइम कर रहे हैं अपनी नौकरी के साथ, 70,000 की नौकरी है, पार्ट टाइम की इनकम है 1,45,597 रुपए। मनदीप सिंह, 1,31,866। दीपांशु तोमर जिसकी उम्र मात्र 22 साल है, 1,27,021 रुपए, जो अभी क्रेटा बुक किए हैं 17 लाख रुपए की टॉप मॉडल। गौरव कुमार, 1,21,096। अनिकेत जिसकी उम्र मात्र 19 साल में है, 19 साल, पूना का लड़का, 1,21,000 रुपए की इनकम एक महीने की, जो कि पूरे साल की मात्र 8% लोग कमा रहे हैं। डेटा आपके सामने था। 8% लोग ऐसे हैं जो साल की 1,21,000 रुपए कमा रहे हैं, और ये 19 साल का नौजवान महीने का 1,21,000 रुपए कमा रहा है। करण कौशिक, 1,15,297 रुपए क्रेटा बुक किए हैं ये भाई साहब भी 17 लाख रुपए की। आपकी स्क्रीन पे शाइनिंग स्टार्स हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर आना शुरू हो गई है महीने की अगस्त में, और सितंबर का जो पे आउट आएगा ये इससे भी बड़ा होने वाला है। ये इससे भी बड़ा होने वाला है। मैं इसीलिए कहता हूं कि TSS करना इसलिए जरूरी है। 568 लोग ऐसे थे अगस्त के अंदर जो 5,000 रुपए से ऊपर कमाए थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, 5,000 रुपए महीने से ऊपर कमाने वाले TSS में 568 लोग थे। 568 पीपल आर देयर जिनकी कमाई 5,000 से ऊपर थी। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए 5,000 रुपए बड़ी रकम ना हो, लेकिन मैं जानता हूं कि 5,000 रुपए बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। और मेरा ध्यान, मेरा फोकस सिर्फ इन 568 लोगों की इनकम को 1 लाख रुपए महीने पे लेके जाने का है। मैं पूरी ताकत, पूरी जान, पूरी एजुकेशन लगा दूंगा अपनी, 20 साल का तजुर्बा लगा दूंगा अपना, इन 568 लोगों की इनकम को 1 लाख रुपए करने के लिए। बस ये 568 लोग ईमानदारी से मेरे साथ काम करना शुरू करते हैं। ये 568 लोग सिर्फ ये बोलें कि सर जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे, मैं दावा दे सकता हूं कि 6 महीने के बाद इनका चेक 1 लाख रुपए से ऊपर होगा। 6 महीने के अंदर। नोट डाउन कर लो, काउंट डाउन कर लो, टाइम नोट कर लो, आज से चालू कर दो।
ये 568 लोगों का चेक 1 लाख रुपए हो सकता है, बशर्ते ये वो करें जो मैं करने वाला हूं, जो मैं कह रहा हूं इनको करने को। और मेरा फोकस, मेरा टारगेट ये 568 लोग हैं। नीचे के माले पे आग लगाओ, पूरे की बिल्डिंग जल जाती है। नीचे के माले पे अटैक करो, नीचे के लोगों पे ध्यान दो, नीचे के लोगों को परवरिश करो। नीचे के लोग जो 5,000 कमा रहे हैं, जो 4,000 रुपए कमा रहे हैं, मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन इन्हीं के ऊपर है। मैं अपने सारे लीडर्स को बोलता हूं, इनका ध्यान रखो, इनको सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे की। अपनी पूरी ताकत, अपनी एनर्जी लगा दो इनको लखपति करोड़पति बनाने में, और आपकी जिंदगी अपने आप शानदार हो जाएगी। इसलिए टीएसएस करें, क्योंकि 280 के आसपास लोग ऐसे हैं जो अगस्त मंथ में 10,000 रुपए से ऊपर कमाए थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे हिंदुस्तान में 10,000 कमाने वाले मात्र 8% लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान में 10,000 कमाने वाले 8% लोग हैं, और हमारे यहाँ पर 280 लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए महीना कमाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहूंगा 101 लोग ऐसे हैं जो महीने के 25,000 रुपए कमा रहे हैं हमारे साथ। आज कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट वेस्टिज दे रहा है और टीएसएस उसमें योगदान कर रहा है। 101 लोग ऐसे हैं जो 25,000 रुपए से ऊपर महीने का कमा रहे हैं हमारे साथ। ये 101 लोग, आपको क्या लगता है अगले 1 साल में कहां पहुंचेंगे? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। ये 101 लोग अगले 1 साल में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के प्याव पे पहुंच रहे होंगे। दोस्तों, इन 101 लोगों के पास मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और जैगवार जैसी गाड़ियां होंगी अगले 2 बरस के बाद। यानी 2 बरस के बाद ये तय है कि 101 गाड़ियां टीएसएस में आएंगी। 100% मुझको भरोसा है, इन 25,000 कमाने वालों को भी 100% भरोसा है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर कम से कम 101 गाड़ियां टीएसएस में आएंगी, जो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और जैगवार होंगी, जिसमें से 4 से 5 गाड़ियां अगले ही महीने आ रही हैं। खाता खुल चुका है। नवंबर में टीएसएस कार कार्निवल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, कार कार्निवल हो रहा है, आंखें फट जाएंगी। 101 लोग ये ऐसे हैं जो 25,000 से ऊपर महीना कमा रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 साल के अंदर ये सब लोग अपनी अपनी लग्जरियस गाड़ी में होंगे। इनका पे आउट 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए से ऊपर होगा। 51 लोग ऑलरेडी ऐसे हैं जो 50,000 रुपए पर मंथ के क्लब पे पहुंच चुके हैं। लोग मुझसे पूछते हैं टीएसएस, मैं कहता हूँ टीएसएस ही करना चाहिए आपको, वेस्टेज में कुछ नहीं करना चाहिए। 50,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले 51 लोग हैं। 16 लोग 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, जो मैंने आपको डेटा दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है टीएसएस की ताकत। लेकिन मजे की बात जानते हैं क्या है? मजे की बात ये है कि हम सिर्फ 1 साल पुराने हैं। मजे की बात ये है वेस्टेज में कि हम सिर्फ 1 साल पुराने हैं। वी आर जस्ट 1 मंथ ओल्ड ग्रुप, 1 ईयर ओल्ड ग्रुप। लास्ट सितंबर में हमने स्टार्ट किया, इस साल हमको सिर्फ 1 साल हुआ है। और 14 तारीख को दिल्ली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल के अंदर द लीला में हमने अपनी सालगिरह मनाई। हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। कोविड-19 में ज्यादा लोग नहीं आ सकते थे, मात्र 60-62 लोगों को हमने बुलाया। लेकिन अच्छा किया हमने अपनी पूरी टीएसएस की टीम के लिए कि हमने इसको लाइव किया यूट्यूब पे और फेसबुक पे, जहां पर हमारी टीम के हजारों लाखों लोगों ने इसको लाइव देखा, सुना और एंजॉय किया। ये है हम क्या करने वाले हैं, बताता हूं। कैसे करना है ये बताता हूं। 5 बातें याद रखना, बस आप सिर्फ 5 बातें याद रखना। 5 बातें आपको याद रखनी है आज। अगर आप वेस्टेज में आगे बढ़ना चाहते हैं, वेस्टेज में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज आपको 5 बातें याद रखनी। गाइस, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन रियली इंपॉर्टेंट है कि आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बेहतर ज्ञान, विजन, थॉट प्रोसेस, आपका सोच बड़ा हो जाएगा। आज आप बड़ी सोच के साथ इस ट्रेनिंग सेशन को एंड करेंगे। अगर आप वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं तो मैं क्रक्स बता देता हूं आपको, फॉर्मूला दे देता हूं आपको। क्या करना है क्या नहीं करना उस पर नहीं जाता, सिर्फ 5 बातें घोट के बता देता हूं। ये 20 साल का तजुर्बा है जो मुफ्त में दे रहा हूं आपको। लिखिएगा जरूर, याद जरूर रखिएगा मेरी बातों को। 40 मिनट हो गए हैं हमको और आपको बात करते हुए, लेकिन 40 मिनट में खोपड़ी खराब हो चुकी होगी बहुत लोगों की। हाँ, मुझे पता है। अब आगे की बातें ध्यान से सुनिए। 5 बातें जो आपको याद रखनी है वेस्टेज में कामयाब होने के लिए। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दीजिए, क्या आप वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप वेस्टेज में आगे बढ़ना चाहते हैं? जोर से बोलिए, बुलंद आवाज में बोलिए, जहां हैं चला चिल्ला के बोलिए, चीख के बोलिए। बोलिए, हाँ मैं कामयाब होना चाहता हूँ, हाँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ,
हाँ मैं परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा सर, आप एक बार जोर से साला उद्घोष तो करिए, फिर मैं चलता हूँ अपनी पहली बात पे लेकर आपको कि क्या डूज हैं वेस्टेज के अंदर। पहली बात, पहला नियम वेस्टेज में कामयाब होने का, घोट के पी लीजिएगा। और देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं सबको एक जैसा ही पढ़ाता हूँ, मेरी पाठशाला में सब एक जैसा ही ज्ञान लेते हैं। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि रमाकांत आचरेकर जो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के कोच थे, उन्होंने सिर्फ उन दोनों को नहीं पढ़ाया था, उन्होंने उस एकेडमी में पता नहीं सैकड़ों बच्चों को ट्रेंड किया था, लेकिन निकल के सिर्फ 2 लोग आगे गए, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने रमाकांत आचरेकर की बात सुनी नहीं, मानी। सुनी नहीं, मानी। सुना नहीं, इंप्लीमेंट किया। सुनना सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुना जाता। कोई भी बात सुनना सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुना जाता। सुनना सिर्फ समझने के लिए भी नहीं सुना जाता। सुनना इसलिए जाता है ताकि उसको इंप्लीमेंट कर सके। कुछ लोग सुनते हैं सिर्फ, कुछ लोग सुनने के बाद समझते हैं सिर्फ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनने समझने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं। आप कौन सी कतार में, कौन सी कतार में हैं आप? सिर्फ सुनने वाली कतार में तो करीब करीब 6,500 लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भी सुनिए। सुनने से करोड़पति हो जाते तो आज दुनिया सब करोड़पति हो जाती। सब सुनी तो रहे हैं, कान में थोड़ी ना रुई डाल के बैठा है कोई। सुनने के बाद समझते भी बहुत सारे लोग कि हाँ हाँ हाँ, आज शर्मा जी ने गजब बात करी, आज शर्मा जी ने क्या ट्रेनिंग दी। मैं जब भी ट्रेनिंग देता हूं मेरे पास व्हाट्सएप की बौछार हो जाती है, अरे सर मजा आ गया आज, अरे सर आपने क्या बातें बोली, अरे सर हमारी आंखें खुल गई, अरे सर ये कर दिया, अरे सर। आपको जब जब सुनते हैं सर एक अलग सी आग लग जाती है। सर हम क्या बताएं, आप कौन हो, क्या गजब बोलते हैं आप। हर बात कुछ नई होती है, हर बात का अंदाज कुछ अलग होता है, आपका तरीका कुछ अलग होता है। आज हमको सबसे अच्छा ज्ञान मिला, आज आपने कमाल कर दिया। ये बातें बोलते बोलते उनको 1 साल हो गया। मेरी हर ट्रेनिंग उनको सबसे बेहतरीन लगती है, लेकिन बदल नहीं रहे वो लोग। लेकिन वो बदल नहीं रहे, जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज परीक्षा आपकी है कि सुनना है कि इंप्लीमेंट करना है। सुनना है कि इंप्लीमेंट करना है, परीक्षा आपकी है। पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने 20 साल के तजुर्बे से और वेस्टेज के 1 साल के एक्सपीरियंस से। आपने 5 बातें अगर जिंदगी में अपनाई, आप कामयाब है। किसी का बाप रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। बात नंबर 1, 3 साल टिक जाओ मेरे साथ यार। 2020 चल रहा है, 3 साल टिक जाओ दोस्त। टिकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, टिकना ही पड़ेगा। फेविकॉल लगा लो बस। 3 साल टिक जाओ, जल्दी मत करो। आज करोड़पति बनने के बारे में मत सोचो। सब लोग आज ही जुड़ जाएं ऐसा मत सोचो। हड़बड़ी मत दिखाओ, जल्दबाजी मत करो, गाड़ी तेज मत चलाओ। टिक जाओ। जोर से बोलो, टिक जाएंगे सर। 3 साल। और नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है, मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खूबसूरती है कि एक जिंदगी के कोई भी 3 साल हो सकते हैं। ये जिंदगी के कोई भी 3 साल हो सकते हैं। अगर आज आप 20 साल के हैं तो 20 से 23 तक टिक जाओ यार। अगर आज आप 40 साल के हैं तो 40 से 43 साल तक टिक जाओ यार। अगर आप 35 साल से हैं तो 35 से 38 तक टिक जाओ यार। अगर आप 50 साल के हैं तो 50 से 53 तक टिक जाओ। 60 के हो तो 60 से 63 तक टिक जाओ। 70 के हो तो 70 से 73 तक टिक जाओ। आप कितने भी साल के हो, 3 साल टिक जाओ यार। टिक जाओ 3 साल। पूरी दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो किसी भी उम्र में करना अलाउड होता है। ये एकमात्र ऐसा धंधा है जो किसी भी उम्र में कर सकते हैं। इंजीनियर बनने की एक खास उम्र होती है लेडीज एंड जेंटलमैन। डॉक्टर बनने की एक खास उम्र होती है लेडीज एंड जेंटलमैन। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की भी एक खास उम्र है। मॉडल बनने की एक खास उम्र है। हर प्रोफेशन में एक खास उम्र है। आर्मी में आपको जाना है, एक खास एज है आपकी, वो एज निकली, आप नहीं जा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते।
आईएएस ऑफिसर बनने की एक खास एज है। 50 साल की उम्र में तुम्हारा सपना जाग गया कि मैं आईएएस बनूंगा, तो बन सकते हो? नहीं। 50 साल की उम्र में तुम्हारा सपना जाग गया कि अब मैं डॉक्टर बनता हूं, बन सकते हो? नहीं। हर चीज की एक स्पेसिफाइड एज है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इस मिथ को तोड़ देता है। नेटवर्क मार्केटिंग कहता है किसी भी 3 साल आओ, टिक जाओ और पैसा बनाओ। किसी भी जिंदगी के 3 साल आओ, टिक जाओ, पैसा बना जाओ। 3 साल टिक जाओ यार। I want all of you, I want from all of you 1000 days of your life। 1000 दिन मैं आपसे मांग रहा हूं आज आपकी जिंदगी के। आज का इस सेशन में वादा करके जाना, कसम है आपको, माँ बाप की कसम है, अपने परिवार की, धरती माता की, जिससे आप मोहब्बत करते हो उससे, 3 साल टिक जाना है। अपने आस पड़ोस में ऐलान कर देना कि 3 साल से पहले वेस्टेज नहीं छोड़ूंगा। 3 साल में नहीं हुआ तो छोड़ देना, जब फ्री हो आप मेरी तरफ से। अगर 3 साल में आपको आपके हिसाब से बिजनेस ना मिले, अगर 3 साल में आपको आपके हिसाब से पैसा ना आए, अगर आपके सपने पूरे ना हो, 3 साल के बाद मैं खुद बोलूंगा आपको कि छोड़ दो यार। लेकिन 3 साल से पहले सोचना मत छोड़ने। हर बुलंद इमारत को बनने में वक्त तो लगता है। हर बुलंद इमारत को बनने में वक्त तो लगता है। और जितनी इमारत बुलंद होगी, नींव उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है मेरे दोस्त। और बहुत सारे लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जल्दी करते हैं। बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी में है। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, 12 साल लगे, 12 बरस लगे आप सबको एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, जो आपकी 12वीं का सर्टिफिकेट था। 12 साल लगे। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इसमें 90% लोगों को साला पता ही नहीं होगा कि उनका सर्टिफिकेट घर में रखा कहां हुआ है। 90% जनता को यही नहीं पता होगा कि तुम्हारा 12वीं का जो सर्टिफिकेट था वो रखा कहां हुआ है। अभी ढूंढने को बोल दे आदमी, हाथ पैर फूल जाएंगे। बीवी से पूछोगे, मम्मी से पूछोगे, पापा अरे कहां गया सर्टिफिकेट, कहां गया मेरा। और उस कागज के टुकड़े को लेने के लिए 12 साल तुम लोगों ने लगा दिए। और जिंदगी के कितने इंपॉर्टेंट 12 साल थे रे। 3 साल लगाए उसके बाद ग्रेजुएशन करने में। बुरा ना मानना, ग्रेजुएट होकर क्या उखाड़ लिया था हमने। मैं भी हूं, तुम भी हो। क्या उखाड़ लिया था 15 साल की पढ़ाई करने के बाद। 15 साल माँ बाप ने भेज दिया स्कूल में पढ़ने। और 15 साल स्कूल में जाने का मतलब ये नहीं था कि स्कूल में बस्ता लेके गए। साला स्कूल में डिसिप्लिन के साथ गए। 8 बजे पहुंचते थे, प्रेयर में बैठते थे, टाइम पे लंच करते थे। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, मैं लंच पहले करूंगा, साला आई कोई बात है। मेरे पापा ने डोनेशन दिया, मेरा 4th पीरियड के बाद लंच पीरियड नहीं होगा, मेरा 2nd पीरियड के बाद लंच पीरियड होगा। मेरे पापा डोनेटी हैं स्कूल के। और मैं क्यों यूनिफॉर्म पहन के आऊंगा, मैं अपने कपड़े पहन के आऊंगा। रे मेरे पापा टाटा बिरला टाइप आदमी। 12 साल आप स्कूल गए हो डिसिप्लिन के साथ। चाहे आपका घर स्कूल से दूर हो, चाहे आपका घर स्कूल के पास हो, एक टाइम था जिसमें आप स्कूल में जा सकते थे। उसके बाद स्कूल का साला गेट बंद हो जाता था। राइट टाइम पे रिसेस होती थी, राइट टाइम पे छुट्टी होती थी। जिंदगी डिसिप्लिन थी आपकी 12 बरस, उस कागज के टुकड़े को लेने के लिए जो आज 90% लोगों ने संभाल के भी नहीं रखा हुआ। फिर 3 साल ग्रेजुएशन में कराई हमने ऐसी की तैसी। 3 साल ऐसी की तैसी कराई ग्रेजुएशन करते हुए। ऐसी की तैसी ही बोलता हूं मैं यार। 15 साल, एक डिग्री मिल गया, फाइनल ईयर हो गया, एक टोपी पहना दी काले रंग की कि अब आप ग्रेजुएट हैं, जाइए पैसा कमाइए। सारा चपड़ासी की नौकरी नहीं लगती, कहां से जाइए पैसा कमाइए। चपड़ासी का नौकरी नहीं लगता आज की डेट में ग्रेजुएट को। कहां से पैसा कमाइए, 15 साल लगे। फिर अब कोर्स करो, क्या करो, एमबीए करो, फिर 2 साल रगड़ो अपने आप को। क्या करो, एमबीबीएस करो, 6 साल रगड़ो। सीए करो, 3-4 साल रगड़ो। सीएस करो, 3-4 साल रगड़ो। एलएलबी करो, 3-4 साल रगड़ो, फिर रगड़ो। पहले 12 साल रगड़ो, फिर 3 साल रगड़ो, फिर 5 साल रगड़ो। और ये सब रगड़म पट्टी करने के बाद नतीजा साला ये है कि 10,000 से ऊपर कमाने वाले मात्र 8% भारतीय हैं। ये रगड़म पट्टी कराई है इन सब लोगों ने करीब करीब। कितने साल लगे यार, बहुत साल लग गए, जिंदगी ना बदली।
अब मैं आपसे पहला आवाहन करता हूं अपने सब दोस्तों से, और मेरा आवाहन बड़ा सिंपल है। 3 साल टिक जाओ। आज से 3 साल मुझे दे दो कि सर 3 साल वेस्टिज नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कितने ऑब्स्टेकल्स आए, कितनी परेशानी आए, प्लीज 3 साल मत छोड़ना। ये जब वो लेडीज प्रेग्नेंट होती है ना, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, मेरी 2 बेटियां हैं, तो उनको ना मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स समझते हैं। कभी कुछ मन करता है, नेचुरल प्रोसेस है, कभी कुछ मन करता है, कभी कुछ मन करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में 95% लोग तो उस प्रेग्नेंट लेडी की तरह रहते हैं जिनके मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स, काम क्यों नहीं, आज मूड नहीं है जी, आज मूड नहीं है जी। अच्छा जी, वाह जी, आज मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है जी? वो कल जी किसी ने मना कर दिया था जी, आज मूड नहीं है जी। परसों किसी ने मना कर दिया था जी, तुम्हारा तो आज मूड नहीं है जी। क्यों मूड नहीं है? अरे जी, हमने ऐप में सामान डालना शुरू किया तो साला साबुन कम निकल आया, अब हम काम नहीं करेंगे, हमारा मूड नहीं है जी। हमारे तो पड़ोस का डीएलसीपी सामान नहीं देता, मूड नहीं है। सामान कुरियर नहीं आया जी, हमारा तो मूड नहीं है जी। मूड स्विंग हो रहे हैं जी ये तो, कभी मूड इधर, कभी उधर। ये सिचुएशन ओरिएंटेड आदमी है। 95% लोग सिचुएशन ओरिएंटेड आदमी हैं। सिचुएशन अच्छी होगी तो काम कर लेंगे, सिचुएशन अगर इनके हिसाब से ना हुई तो साला ये कतई काम नहीं करेंगे, अपने अपलाइन का भी फोन नहीं उठाएंगे फिर। क्यों जी? मूड स्विंग है जी हमारा तो। इनके तो मूड के हिसाब से अपलाइन को बात करनी पड़ती है कि देख लो मेरी डाउनलाइन का मूड कैसा है, मूड अच्छा हो तो कॉल लगाऊं, मूड अच्छा ना हो तो कॉल ना लगाऊं, क्योंकि इसका मूड अच्छा नहीं हो तो मुझे ही सुना देगा ये तो। क्यों सुना देगा? अरे पिन कोड नहीं चल रहा है जी तुम्हारा, तो मूड स्विंग है जी। इतनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम, 95% लोगों को मूड स्विंग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मूड अच्छा है, सब अच्छा है। मूड अच्छा नहीं है, सब अच्छा नहीं है। लेकिन असली लीडर की पहचान मूड स्विंग नहीं है। असली लीडर सिचुएशन ओरिएंटेड बिजनेस नहीं करते, असली लीडर गोल्स ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। असली लीडर सिचुएशन ओरिएंटेड बिजनेस नहीं करते, असली लीडर्स गोल ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। मूड कैसा भी हो, साला गोल के पीछे भाग रहे हैं बस। मूड अच्छा ना हो तब काम करना ज्यादा जरूरी है कि साला जब मूड अच्छा होता है फिर तो कोई भी कर लेता है। फिर फर्क क्या हुआ 95% लोगों में और 5% लोगों में? 5% लोगों में यही तो मानता है कि जब 95% सो रहा है ये जाग रहा है, 95% को तकलीफ होने के बाद सो गया, इस 5% को भी वही तकलीफ है, ये सोया नहीं, ये जाग रहा है। यही फर्क है ना, और क्या फर्क है? ऐसा नहीं है सक्सेसफुल लोगों को परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं है सक्सेसफुल लोगों को लोगों ने मना नहीं किया, ऐसा नहीं है सक्सेसफुल लोगों की टांग खिंचाई नहीं हुई, ऐसा नहीं है सक्सेसफुल लोगों को गाली नहीं पड़ी। बस सक्सेसफुल लोग उन बातों से प्रभावित नहीं होते, इंसानों का मूड स्विंग नहीं होता। और ये 95% लोगों का मूड स्विंग हो जाता है, बस टिकते ही नहीं है। बस में पीछे की सीट से चढ़ेंगे, धीमे धीमे चलेंगे, आगे की दरवाजे से उतर जाएंगे, होगी यात्रा। पीछे के दरवाजे से चढ़ा, थोड़ा सा रहा, अगले दरवाजे से उतर गया, यात्रा होगी जी। धन्यवाद जी, बड़ा मजा आया जी। कोई 3 महीने एमएलएम को छोड़ता है, कोई 6 महीने करके छोड़ता है, कोई 8 महीने करके छोड़ता है। तो मैं कहता हूँ 6 महीने बाद छोड़नी है तो भाई आज ही छोड़ दो, 6 महीना भी क्यों खराब करते हो? 1 साल बाद भी छोड़ना है तो आज ही छोड़ दो, 1 साल क्यों खराब करते हो? 1.5 साल बाद छोड़ना है तो आज छोड़ दो, ये 1.5 साल क्यों खराब करते हो? डू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि इस 1, 1.5, 2 साल में नाटक होंगे, लोग मना करेंगे, साला पिन कोड पे सामान नहीं आएगा, ऑर्डर कुछ खराब निकलेगा, कभी अपलाइन से झगड़ा हो जाएगा, कभी डाउनलाइन बात नहीं सुनेगी, कभी रिवॉर्ड लेट पहुंचेगा, ये दुनिया भर की नाटक चलेगी। तो मूड स्विंग नहीं होना चाहिए, बस टिक जाओ कैसी भी स्थिति हो 3 साल तक। मैं दावा दे सकता हूं लिखित रूप में, अगर आप 3 साल टिक गए, नोबडी कैन स्टॉप यू। यस, नोबडी कैन स्टॉप यू इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए, किसी का मूड स्विंग नहीं हुआ, लगे रहे अपनी धुन के अंदर पागलों की तरह। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज बनाने में। साला एग्जाम्पल देने में तो बहुत आसान होता है, फट के हाथ में आ जाता है। 16 साल एक ही काम कर रहा है आदमी, एक ही काम कर रहा है, नहीं हो रहा फिर भी कर रहा है। सब दुनिया कह रही है नहीं होगा, वो कह रहे तू तू पागल है, हट। 16 साल लगे मुगल आजम को बनने में। ये 16 साल बड़ा खतरनाक डेटा है। 16 साल मुगल आजम को सारे बोल रहे हैं कि आसिफ तू पागल है, क्या आसिफ तेरा दिमाग खराब है। 16 साल एक पिक्चर को बनाने में कौन लगाता है? उसका मूड स्विंग नहीं हुआ। कभी पैसा नहीं था, कभी आर्टिस्ट नहीं थे, कभी थिएटर नहीं था, कभी साला विग नहीं मिल रही, कभी मोती नहीं मिल रहे, दुनिया भर की टेंशन है, मूड स्विंग तो नहीं हुआ क्या आसिफ का?
तुम्हारा तो मूड स्विंग हो जाता है, आज मूड नहीं है जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 साल टिक जाओ। और मैं कहता हूं हमेशा, सफलता से नीचे कुछ मंजूर ना हो। मेरे लेफ्ट साइड पे एक बुक पड़ी है, राजकुमार केसवानी की बुक है, मुगले आजम। राजकुमार केसवानी राइटर है मुगले आजम के। अभी बुक पब्लिश हुई है, मंगाइएगा, काम आएगी आप। मात्र 1600 रुपए की किताब है। एडवर्टाइज भी कर रहा हूँ साथ साथ, शायद राजकुमार केसवानी मुझे सुन रहे हो, कुछ कमीशन भेज दे। जोक सपाट। दास्ताने मुगले आजम क्यों पढ़ रहा हूं मैं जानते हैं? मास्टर क्लास कैसे बनती है ये सीख रहा हूं, कि कोई भी चीज मास्टर कैसे होती है, कैसे एक आदमी 16 साल तक फोकस होकर एक काम कर सकता है, बिना ये सोचे कि काम होगा कि नहीं होगा, बिना ये सोचे कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिना ये सोचे कि साला लोग क्या करें। 16 साल दीवानों की तरह लगा है, तो तुम तो 3 साल भी नहीं टिक पाओगे क्या? 3 साल। मैं ये किस्सा पढ़ रहा था, इसके अंदर आई वॉज रीडिंग स्टोरी इन राजकुमार केसवानी मुगले आजम। आप जान के दंग हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। किस्सा कुछ ऐसा है दोस्त की, पृथ्वीराज कपूर जो बादशाह अकबर बने, पृथ्वीराज कपूर जो बादशाह अकबर बने, उनको जूते पहनाए गए। जूते, क्योंकि उनको पैरों की तकलीफ थी, उनको पैरों में बहुत सूजन रहती थी, वजन भी बढ़ाया था उन्होंने शूटिंग करने के लिए, तो उनको स्पेशल जूते उनके लिए बनवाए गए। 1960 के अंदर कितने रुपए के जूते बने जानते हैं? 4000 रुपए के जूते बने। कि आसिफ ने उनके लिए जो जूते बनवाए उस जमाने के अंदर कितने रुपए के? 4000 रुपए के। 4000 के जूते उस वक्त बनवाए गए ताकि उनको आराम रहे, वो ढंग से चल सकें, ढंग से काम कर सकें। और मजे की बात ये नहीं है कि उस जमाने में 4000 के जूते एक आदमी ने पहने। मजे की बात ये है, जो आर डी माथुर, जो इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे, जो फोटोग्राफर थे, जब आर डी माथुर शूट करते थे तो आर डी माथुर कहते थे कि आसिफ साहब 4000 तो लगवा दी, लेकिन शूट में तो जूता आता ही नहीं है। कि जो 4000 रुपए आपने जूते में खर्च कर दिए, जब मैं शूट करता हूं, जब मैं एंगल लगाता हूं, जब मैं शॉट लेता हूं, तो 90% शॉट्स में जूता तो आता ही नहीं है। तो ये जूते 4000 के खराब हो रहे हैं। कि आसिफ का जवाब सुनिएगा, इसको बोलते हैं मास्टरपीस। कहते हैं तो पता है जूता शॉर्ट में नहीं आता, लेकिन पृथ्वीराज कपूर के जहन में तो रहता होगा ना कि मैं 4000 का जूता पहन के चल रहा हूं, साला उसकी जो वॉक होगी अपने आप शहनशाह अकबर की तरह हो जाएगी। ऐसे ही मुगल आजम नहीं बना करती। 16 साल, मैं आपको 3 साल बोल रहा हूँ गाइस, 3 साल टिक जाना, 3 साल मत छोड़ना। कोई कुछ भी बोलता रहे, कैसा भी बोलता रहे, तुम्हारे जू नहीं रेंगनी चाहिए। ऑब्स्टिकल्स आएंगे 16 साल, इसको न जाने कितनी ऑब्स्टिकल्स आई होंगी इस पिक्चर को बनाने के लिए। तमाम टाइम शूटिंग रुकी, तमाम विग नहीं है, साला सलीम विग पहन रहा है। दिलीप साहब को लंदन भेजा गया विग बनाने के लिए, 2 महीने आदमी वहीं रुका विग के डिजाइन के लिए, क्योंकि विग उसको पसंद नहीं आ रही भारत के अंदर। अब बताओ क्या करोगे आप? लेकिन आज भी मुगले आजम जब टीवी पे आती है तो मैं रोक नहीं पाता, पूरी फिल्म देख लेता हूँ। कम से कम 200 बार से ऊपर देख चुका हूँ मैं, एक एक शॉट। मजा आता है यार, क्लास मास्टरपीस। 3 साल टिक जाओ। आपकी जिंदगी मुगले आजम ना बन जाए तो साला मेरा नाम बदल देना। हमारी जिंदगी आपके सामने मुगले आजम है, नेटवर्क मार्केटिंग किया, टिके हम। और जो हमको नेटवर्क मार्केटिंग मिले क्या था, वो भाग गया छोड़ के। जो हमको लाया वही भाग गया, लेकिन हम टिक गए। टिक जाओ यार, पहली बात। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। बात नंबर 2, बिकम अ प्रोडक्ट यूजर। बिकम अ प्रोडक्ट यूजर। आप वेस्टेज में कामयाब हो ही नहीं सकते अगर आप वेस्टेज की प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे। ये मेरी दूसरी सलाह है आप लोगों को। दिस इज माई सेकेंड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। अगर आप वेस्टेज के प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। पेपर पे लिख के मैं आपको दे सकता हूं आज, फील ही नहीं आएगा। सारा खेल ही फीलिंग का है यार। 16 साल में मुगले आजम बनी, फीलिंग का खेल है कि जूता पहनने के बाद उसको फील आएगा। उस फील से जब वो चलेगा तो लगेगा शहनशाह अकबर आ रहे हैं। जूता दिखेगा नहीं, लेकिन जो पहन रहा है उसको तो पता है ना कि 4000 का जूता पहना है, फील आएगा। हर चीज फीलिंग है।
मैं हमेशा से बोलता हूँ हर चीज फीलिंग है। ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस बोलता है कि फीलिंग सब कुछ है। अगर आप यूज नहीं करेंगे, फील ही नहीं आएगा तुमको यार। कभी तुम्हारे घर में एयर प्यूरिफायर नहीं होगा, बेचोगे कैसे? तुम्हारे घर में वाटर प्यूरिफायर नहीं होगा, बेचोगे कैसे? तुम स्पाइरुलिना खुद नहीं खाओगे, बेचोगे कैसे? तुम कैल्शियम यूज नहीं करोगे, बेचोगे कैसे? तुम्हारे फादर मदर ने फुट पैच नहीं लगाए, बेचोगे कैसे? झूठ बोलोगे बढ़िया है, वो पूछेगा तुझको कैसे पता? फील नहीं आएगा। आपके वॉशरूम में साबुन एश्योर का होना चाहिए, माउथ वॉश एश्योर का होना चाहिए, टूथपेस्ट टूथब्रश वेस्टेज का होना चाहिए, चाय पत्ती जेटा की इस्तेमाल होनी चाहिए। आपके घर का सब सामान वेस्टेज मय होना चाहिए। इर्द गिर्द इधर उधर आते जागते घूमते फिरते आपको एक ही नाम दिखाई दे, वेस्टेज 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 वेस्टेज। तुम्हारे जहन के अंदर, तुम्हारी आत्मा में, खून में ये नाम घुस जाए। 3 साल तक घुसाए रखो, 3 साल तक प्रोडक्ट यूजर बनो। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू लेडीज एंड जेंटलमैन। यूज एवरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय वेस्टेज इफ यू कैन। आप वेस्टेज जो भी सामान बनाती है सुबह से रात तक आप उसका इस्तेमाल करिए। फेस मास्क लगाना है तो वेस्टेज का लगाइए, जो है हमारे पास यूज करिए। आप अपने घर का सारा राशन वीबीडी से लीजिए। आज 6,000 लोग मुझे सुन रहे हैं, आप वीबीडी से खरीदिए। 100% यूजर बनिए। दाल यहीं से खरीदिए, चावल शक्कर यहीं से खरीदिए। आपकी अपनी दुकान होने के बावजूद क्या आप कहीं और से खरीदने जाएंगे? नहीं। मेरे घर का सामान, हर चीज एवरी डे एवरी मंथ वेस्टेज से आती है। मैं इसीलिए ठोक के बोलता हूँ लोगों को कि मेरे घर का राशन पानी ताम झाम साबुन लटरम पटरम सब वेस्टेज से आता है। आई एम 100% प्रोडक्ट यूजर। दूसरी बात, छोड़िएगा मत कोई प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट यूज करिए। और जब बाहर जाते हैं तो अगर वो आप हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं तो उसकी पुड़िया बना के साथ ले जाइए। कहीं आप बाहर जाते हैं, दोपहर को लंच करना है तो आप पुड़िया साथ रखिए, उस पुड़िया में से गोलियां निकालिए और खाइए। 4 लोग बैठे हैं उनके बीच में बैठ के खाइए। खाना वहीं खाइए जहां 6 लोग बैठे हैं। 6 लोग खाना खाएं, आपको देखें, उसके बाद आप पुड़िया निकाल के खा रहे हैं, वो पूछेंगे क्या है, आप बोलिए हेल्थ सप्लीमेंट्स खाता हूं मैं, कोविड-19 में बहुत जरूरी है। यस, आई एम टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट। 4 लोग पूछेंगे क्या है, बताइए, प्रोस्पेक्टिंग होती है। घर से बाहर जाइए तो आपकी जेब में पुड़िया होनी चाहिए और 4 लोग जहां उनके बीच में बैठ के खाइए। बिकम 100% प्रोडक्ट यूजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये दोनों बातें ध्यान रखें। 3 साल टिक जाओ और 3 साल सारा का सारा प्रोडक्ट यूज करो। आपकी सुबह नोनी खाने से शुरू होनी चाहिए, खाली पेट। आप खाते हैं कि नहीं? मैं खाता हूं। आपकी सुबह नोनी से शुरू होनी चाहिए। आप अगर सुबह सुबह नोनी नहीं खाएंगे तो गड़बड़ है। आपकी हर दिन वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपके फादर मदर यूज कर रहे हैं कि नहीं? आप कुरकुमिन ले रहे हैं कि नहीं? आप कोलार्जन ले रहे हैं कि नहीं? आप फुट पैच लगा रहे हैं कि नहीं? आप किडनी हेल्थ खा रहे हैं कि नहीं? आप गैनोडर्मा ले रहे हैं कि नहीं? आप क्रिल ऑयल ले रहे हैं कि नहीं? खाना खाने के बाद आप कोलार्जन क्रिल कॉम्बाटेक्स कुरकुमिन प्लस ये सब ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? आंवला खा रहे हैं कि नहीं? कोलेस्ट्रम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ये सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में अवेलेबल होने चाहिए। आपके फादर आपके मदर इनको यूज करने चाहिए। आपके बच्चे अगर 12 साल से ऊपर हैं, सप्लीमेंट पे होने चाहिए। अच्छी चीज है, सब खा रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर खा रहे हैं। 50% बिजनेस कंपनी का हेल्थ प्रोडक्ट से होता है, दुनिया खा रही है और गजब के रिजल्ट है। अगर आपने आज तक भी शुरू नहीं किए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आपका पे आउट कम आएगा दोस्त। ये कम आएगा, 200% आपका पे आउट कम आएगा अगर आप खुद हेल्थ सप्लीमेंट नहीं खाते। जितने सीनियर लीडर मुझे सुन रहे हैं, सिल्वर गोल्ड स्टार, अगर तुम लोग नहीं यूज करते तो इसी मेहनत में तुम्हारा पे आउट कम आएगा, मैं दावा दे सकता हूं। लेकिन अगर तुम आज से यूज करना शुरू कर दो तो इसी मेहनत में तुम्हारा पे आउट बढ़ जाएगा। फीलिंग का बिजनेस है। ताकत से पैसे आते, दुनिया में बड़े ताकतवर लोग बैठे थे यार, फीलिंग से पैसे आते। बिकम अ प्रोडक्ट यूजर। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। ये मैं तीसरी बात आपसे करना चाहता हूं। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है दोस्त। हर शरीर में एक आत्मा है, बिना आत्मा के शरीर निर्जीव है। जैसे शरीर में, आपके और मेरे शरीर में एक आत्मा विद्यमान है, अगर वो आत्मा छोड़ दे हमको तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा, ये कहीं का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं है, सिर्फ जलाने के काम आएगा, सिर्फ जलाया जाएगा उस शरीर को। तो वेस्टिज में जब मैं नया नया आया सितंबर 14 2019 को, तो ये बात मुझे पहले ही दिन समझ में आ गई कि अगर
हर बिजनेस की एक आत्मा होती है, तो इस बिजनेस की आत्मा है कंसिस्टेंसी। आत्मा को मत मारना कभी जिंदगी में, आत्मा को मत मारना। अगर आप कंसिस्टेंसी करेंगे, आपकी टीम कंसिस्टेंसी करेगी। आप कंसिस्टेंसी टालेंगे, आपकी टीम कंसिस्टेंसी टालेगी। आप 60 पीवी करेंगे, आपकी टीम 60 पीवी करेगी। आप 100 करेंगे तो आपकी टीम 100 करेगी। आप 40 करेंगे तो आपकी टीम 40 करेगी। आप जैसा करेंगे आपकी टीम वैसा करेगी। देखा देखी होता है, भेड़ चाल होती है। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है, और मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी विद 100 पीवीज मैंडेटरी इन टीएसएस। जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी, जितना बड़ा वॉल्यूम, उतना बड़ा पे आउट। सिंपल फिलॉसफी है। 100 पीवी की कंसिस्टेंसी अपने को करनी है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, मैं अपने मेन लीडर्स को कल से बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंसी डे का मतलब 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करनी है। क्या फर्क है उस आदमी में जो 12 तारीख को कर रहा है और जो 2 तारीख को कर रहा है? बहुत फर्क है उस आदमी में, बहुत फर्क है। क्योंकि जो आदमी 2 तारीख को कर रहा है, उसने वैसे ही अपने आप को उन लोगों से अलग कर लिया है जो 10, 11, 12 को कर रहे हैं। वो कह रहा है नहीं नहीं, तुम 10, 11, 12 को करो, मैं तो आज ही करूंगा। I'll do it today at any cost। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो 12 को करूं, 11 को करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि 10, 11, 12 गलत है। कंपनी का टाइम है, 10, 11, 12 तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अलग पाना है, कुछ अलग करना है, तो लोगों से अपने आप को अलग करना होगा आपको, और कंसिस्टेंसी करनी होगी आपको। 100 रुपया पर डे का कॉस्ट है कंसिस्टेंसी करने का, लेडीज एंड जेंटलमैन। 100 रुपया पर डे। गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब खा पी के लोग थूक देते हैं रोज इतने रुपए का। 100 रुपए का गुटखा, पान, तंबाकू खा के थूक दिया है हमारे देश में लोगों ने। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें अपने घर के लिए सामान मंगा लीजिए, हेल्थ प्रोडक्ट्स मंगाइए, कैल्शियम मंगाइए, स्पाइरुलिना मंगाइए, कॉम्बायोटिक्स मंगाइए, कुरकुमिन मंगाइए, हल्दी पाउडर मंगाइए। कंसिस्टेंसी इज द की। मैं 2 तरीकों कंसिस्टेंसी करता हूँ हर महीने, चाहे दुनिया की दर हो जाए। 12 महीने हो गए, मेरा कोई भी कंसिस्टेंसी 3 तारीख को नहीं हुआ। 12 महीने में मेरा कोई भी कंसिस्टेंसी 3 तारीख को नहीं हुआ। आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए। आप कंपनी में जाइए, 64633301 आईडी नंबर का डिटेल निकलवाइए और उनसे पूछिए कि इस आदमी ने कंसिस्टेंसी कौन सी तारीख को किया है। अगर एक भी दिन 3 तारीख को किया होगा तो मैं हार जाऊंगा। एक भी दिन, एक भी महीना। 2 का मतलब 2, कैसे अलग होऊंगा? और 2 का मतलब 2 नहीं, 2 का मतलब 12 बजे से पहले 2। 12 बजे से पहले करता हूं, कोशिश करता हूं 11 बजे से पहले करूं, जितनी जल्दी कर सकता हूं करो। क्योंकि अ लीडर हु लीड बाय एग्जांपल। और ये इस बिजनेस की आत्मा है। आत्मा को मत मारिएगा, आत्मा से खिलवाड़ मत करिए। और मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी टीम नहीं चल रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी टीम नहीं चल रही उनको कंसिस्टेंसी करना ज्यादा जरूरी है। जिनकी टीम नहीं चल रही, जिनकी टीम में काम नहीं हो रहा किसी भी कारण से, उनको कंसिस्टेंसी करना ज्यादा जरूरी है। पूछिए क्यों? क्योंकि एक तो टीम नहीं चल रही, दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं कर रही। हमारा हाथ छूट जाएगा रे बाबा बहुत जल्दी। तुम हमारा हाथ छोड़ोगे नहीं, तुमसे हमारा हाथ छूट जाएगा। अगर चाहते हो कि हमारा हाथ पकड़ा रहे तुमको, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें झप्पी पाए रखूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूं, तो बिजनेस कभी होगा कभी नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं करी और बिजनेस नहीं हो रहा, तुम उड़ जाओगे इस बिजनेस से, मेरा दावा है। तुम उड़ जाओगे, कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। धूल से उड़ जाओगे, आंधी तूफान तुम्हें उड़ा देंगे। तो अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप बिजनेस में टंगे रहो। टंगे रहो तो कल चल जाएगा, कल लॉटरी लग सकती है, कल लोग मिल सकते हैं, क्या गजब बिजनेस हो सकता है। समय बदलता है, हर समय एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति हर वक्त नहीं चमकता। सूरज का चमकने का अपना टाइम है, चांद का चमकने का अपना टाइम है। जब सूरज चमकता है तो चांद को तकलीफ नहीं होती, जब चांद चमकता है तो सूरज को तकलीफ नहीं होती। हर किसी का चमकने का अपना समय होता है। आज कोई और चमक रहा है, कल तुम चमकोगे यार, इसमें कौन सी समझ में ना आने वाली बात। समय दीजिए। मैंने कहा ना 3 साल टिक जाओ, तुम्हारा समय आएगा। जब सूरज चमकता है तो चांद को कौन सी तकलीफ होती है? चांद सोचता है कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा। जब मेरा टाइम आएगा तो तू शांत रही हो, फिर मैं चमकूंगा, फिर दुनिया मेरी रोशनी देखेगी। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। ये मेरा तीसरा संदेश है आपको। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जितने भी 6000 से ज्यादा लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आपको कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालना है। आपका बिजनेस चल रहा है तो 2 तारीख को डालना है, और बिजनेस नहीं चल रहा तो 2 तारीख को डालना है।
और अगर फंड्स का इशू है तो 3, 4, 5 को डालिए, लेकिन 5 तारीख से पहले पहले अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर डालिए, 100% डालिए, हर हालत में डालिए। इससे आप इस बिजनेस से जुड़े हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं, जुड़ा रहता है आदमी, अपलाइन से बात कर सकता है कि सर मैंने अपना ऑर्डर डाल दिया है, और वैसे भी तो सामान खरीद ही रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितने लोगों ने अभी तक कंसिस्टेंसी का ऑर्डर नहीं डाला होगा, आज जरूर डालेंगे। आज डीएलसीपी खुले होंगे, आज ऑनलाइन डाल सकते हैं, अपने पड़ोस के डीएलसीपी में जाके डाल सकते हैं, और मेरे कहने से हेल्थ प्रोडक्ट जरूर लीजिए करें। मैं अपने घर के लिए जरूर लेता हूं, आप जरूर मंगाइए। मैंने कल अपने 2 कंसिस्टेंसी के ऑर्डर डाले, अपने और अपनी वाइफ के कोड पे, और दोनों पे 100% हेल्थ प्रोडक्ट मंगाए। मैंने अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए हेल्थ प्रोडक्ट मंगाए। मैंने फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल मंगाया, कुरकुमिन मंगाई, क्या कहते हैं आपका कंबोटिक्स मंगाए, मेटामाइंड मैंने अपने लिए मंगाया। मैंने सारे के सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए 2 तारीख को सुबह सुबह। 2 कंसिस्टेंसी करी मैंने 8-9 हज़ार रुपए की दोनों मिलाकर। मैं आपसे भी चाहता हूँ हेल्थ प्रोडक्ट जरूर मंगाएं, इस कोविड-19 में तो और ज्यादा जरूरी है, आपके माँ बाप के लिए ज्यादा जरूरी है यार। मैं बार बार आपको इंसिस्ट करता हूँ कि हेल्थ प्रोडक्ट्स अपने फादर मदर को दीजिए। मेरी कोई भी ट्रेनिंग आपके फादर मदर की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ अपने फादर को हेल्थ प्रोडक्ट दीजिए, अपनी मदर को हेल्थ प्रोडक्ट दीजिए। आपने मेरी जितनी भी ट्रेनिंग सुनी होगी, मैं हमेशा एक ही बात पे एम्फसाइज करता हूँ, फोकस करता हूँ कि आपकी मदर को आपने फुट पैच लगाए क्या। मैं आज फिर पूछ रहा हूँ, क्या आपने अपनी मदर को फुट पैच लगाए, कि आपने फादर को फुट पैच लगाए। मेरा बिजनेस करने का तरीका अलग है दोस्त, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि हम हेल्थ को लेकर अपनी फैमिली को सिक्योर कर सके। हमारे पास बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड पावर है, हमारे पास वो कंपनी है जिसके पास हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, जेन्युइन हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। क्या आपने फुट पैच लगाए? नहीं लगाए तो आज रात को जरूर लगाइए, तुम्हें कसम है। अगर आपने आज तक अपने फादर मदर को फुट पैच नहीं लगाया तो रात को लगाइए। कुछ मत लाइए, लेकिन फुट पैच लेके आइए यार आज। ये आपके फादर को लगाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने फादर को लगाने के लिए नहीं बोल रहा। मैं लगा लूंगा, मैं आपको आपके फादर के लिए फुट पैच खरीदने के लिए बोलता हूँ। क्या खरीदेंगे आज? हाँ या ना बोलिए ना। अपनी मदर को देंगे कि नहीं? उनको कुरकुमिन खिलाएंगे, हल्दी खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? कैल्शियम की 2 गोलियां उनको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? कॉम्बोटिक्स खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? अपने बच्चे को मेटामाइंड देंगे कि नहीं देंगे? खुद मेटामाइंड खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बस यही चाहता हूँ यार। बिजनेस तो कर लेंगे यार, बिजनेस तो कर लेंगे। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी बिजनेस की आत्मा है। तो 3 बातें करी अभी तक हमने। पहली बात, 3 साल टिक जाओ। पहली बात, 3 साल टिक जाओ। दूसरी बात, बिकम अ प्रोडक्ट यूजर, हर हालत में सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। चौथी बात, द पीपल विल कम, द पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। इस लाइन को दोहराइए मेरे साथ जोर जोर से। द पीपल विल कम, द पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेहतरीन लोग रुक जाएंगे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन बेहतरीन लोग, बेस्ट लोग रुक जाएंगे। तो मैं चाहता हूं तीसरी वाली लाइन के लिए आप, या आपके लिए तीसरी वाली लाइन हो। आवागमन में आप यकीन ना करिए, आप टिकने में यकीन करिए। द बेस्ट विल स्टे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, द बेस्ट विल स्टे। कोई 2 महीने रुक के भागेगा, कोई 3 महीने रुक के भागेगा, कोई 6 महीने रुक के भागेगा, कोई 8 महीने रुक के भागेगा, क्योंकि पेशेंस नहीं होती लोगों में। 12वीं क्लास के अच्छे साल में पास कर सकते थे क्या? नहीं ना यार, पेशेंस थी ना, 12 साल लगे ना, तो यहां भी लगेगा टाइम। कितना लगेगा? मैक्सिमम 3 years। द बेस्ट विल स्टे फॉर एवर। पीपल विल कम, द पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। चौथी बात याद रखिए, रुकना है। लोगों की तरह मत बनिएगा। पहले जमाने में मैं, मेरे एक वीडियो में मैंने बोला था कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, सैकड़ों साल की तपस्या होती थी, तब जाके देवता प्रसन्न होते थे। सैकड़ों साल की तपस्या के बाद देवता प्रसन्न हुए, और देवता बोलते थे वर मांगो। फिर कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि अपनी इच्छा से मन मुताबिक वर मांगते थे, और देवता उनको खुशी खुशी वर देते थे। कितने साल की तपस्या के बाद? सैकड़ों साल की तपस्या। एक पैर पे खड़े हैं, एक पैर पे खड़े हैं। अब आप सोचो, एक पैर पे खड़े होके कोई भी ऋषि मुनि हर 2 महीने के बाद आंख खोल के देखे, आंख खोले, एक आंख खोले, एक बंद रखे, आया कोई? कोई आया है? कोई आया नहीं आया। 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद ऋषि मुनि आंख खोल के देखें, आया? देवता आएंगे क्या? देवता आएंगे?
3 महीने में खराब करने की जरूरत नहीं है महाराज, आप जाओ, ऋषि मुनि साहब आप जाओ, नहीं आएंगे देवता। कांस्टेंट मेहनत, हजारों साल की तपस्या हो देखी। तो यहाँ भी हर 2 महीने के बाद चेक करने की जरूरत नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 साल के बाद एनालाइज करेंगे। हर 2 महीने के बाद चेक मत करो, आंख खोल के मत देखो। 3 साल तक बेइंतहा मेहनत करो, 3 साल के बाद चेक करेंगे। इस प्रोसेस में कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन हम और आप रहेंगे यहाँ। 5वीं चीज, सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। ये मेरी 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे सेशन की, सबसे बेहतरीन बात है। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल पहले एक एहसास हो गया बहुत जल्दी से, और वो एहसास मैं आपके साथ बयां करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। वो एहसास ये हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जब तक मेरे सब दोस्तों को, सब रिश्तेदारों को, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को ये पता ही ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ, दोबारा बोलता हूँ। मुझे ये बात का एहसास हो गया, मुझे पता था कि आज से कुछ साल पहले कि अगर मेरे अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस कोलीग, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, इन सबको अगर ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सबको दिखाना। तुम्हारे पड़ोस में जो आदमी रहता है उसको आटा चाहिए, डाबर का च्यवनप्राश चाहिए, कैल्शियम की गोली चाहिए। अगर वो नेटवर्किंग नहीं भी करना चाहता, बिकम ए कस्टमर, मेक हिम अ कस्टमर। क्या पता एक कस्टमर आपको एक नेटवर्कर दे जाए, क्या पता एक कस्टमर आपको एक लीडर दे जाए। ये मत सोचो वो बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, उसको कस्टमर बना डालो यार। डू नॉट मेक अ सेल्समैन। हर आदमी सेल्समैन नहीं हो सकता, बन नहीं सकता, बनाने की कोशिश भी मत करो। लेकिन कस्टमर तो हर दुनिया है ना। आटा दाल चावल तो उसको चाहिए ना, कैल्शियम तो चाहिए, स्पाइरुलिना तो चाहिए, कॉम्बायोटिक्स तो चाहिए उसको, शैम्पू तो चाहिए उसको, टाटा की जेटा की टी तो चाहिए उसको, उसको सब चाहिए, उसको सर्फ भी चाहिए, अल्ट्रा भी चाहिए उसको, सब चाहिए उसको। कस्टमर बनाओ। आपका पड़ोसी वेस्टेज का कस्टमर है कि नहीं देखो, गौर करो। आपके सामने जो घर में रहता है, क्या वो वेस्टेज का सामान खरीदता है कि नहीं, गौर करो। आपके साले साहब वेस्टेज का सामान खरीदते हैं कि नहीं, गौर करो। आपके जीजा साहब खरीदते हैं कि नहीं, गौर करो। मासी जी खरीदती हैं कि नहीं, मामा जी खरीदते हैं कि नहीं, उनके बच्चे खरीदते हैं कि नहीं, आपके ऑफिस में जो लोग हैं वो वेस्टेज का सामान खरीदते हैं कि नहीं। मेक हिम कस्टमर। वो सेल्स नहीं करना चाहते, फॉरगेट इट। उनको बोलो हमारे कहने से फुट पैच लगा लो यार, हमारे कहने से कैल्शियम खा लो, स्पाइरुलिना खा लो। देखते 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 उन कस्टमर्स में से कोई सेल्समैन बनेगा हमारी तरह। सबको दिखाओ, सबको दिखाओ। जिससे कपड़े ड्राइक्लिंग कराते हो उसको दिखाओ, जो धोबी है उसको दिखाओ, जो जूता जिससे सिलवाते हो उसको दिखाओ, जो केमिस्ट से गोली लाते हो उसको दिखाओ, जो आपके घर में सफाई वाली आती है उसको दिखाओ, उसको भी मत छोड़ो। उसको भी घर में शैम्पू चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, राइस ब्रान ऑयल चाहिए, सबको दिखाओ। तुम्हारे पास अगर ड्राइवर है तो उसको दिखाओ, तुम्हारा कोई प्लम्बर है तो उसको दिखाओ, तुम्हारा कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको दिखाओ। सबको दिखाओ। मैंने कहा सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ो। सबको दिखाओ। जो तुम्हारे घर में कूड़ा बीनने आता है, मैं कहता हूं उसको भी दिखाओ, मत छोड़ो। उसके घर में तेल साबुन शैम्पू इस्तेमाल होता है, ना जाने वो किसको दिखा दे। वो ना जाने कितने घर में जाता होगा कूड़ा बीनने, ना जाने उसको किसको दिखा दे, ना जाने कौन सेल्समैन, कौन सा आदमी कहां से निकल जाए। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा कहता है कि बहुत कभी कभी एवरेज लोग बहुत बढ़िया लोग देखे जाते हैं। जी हाँ, बहुत एवरेज लोग बहुत बढ़िया लोग देखे जाते हैं। हम सोचते हैं बढ़िया को लाएं, बढ़िया को लाएं, बढ़िया को लाएं। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया को मत लाओ, आम लोगों को लाओ। आम लोग बढ़िया लोगों को ले आते हैं। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। प्रेजेंट टू एवरीबॉडी। वेस्टेज की ताकत मुझे पता है यार, यहाँ हर कोई आपका कस्टमर बन सकता है। किसी को मत छोड़ना। इस प्रोसेस में कोई मना करेगा तो हंस के सहन कर लेना, हंस के सहन करना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा तजुर्बा कहता है कोई भी ना परमानेंट ना नहीं होती। आप लगे रहो, वो एक दिन हाँ हो जाती है। वो आपको कमाते हैं वो देखकर हाँ कर देगा, वो आपको पैसा कमाते हुए देखकर हाँ कर देगा, वो तुम्हारे घर के आगे गाड़ी खड़ी देखकर हाँ कर देगा। जब तुम नया वाला टीवी खरीदोगे ना, उस टीवी को देखकर वो हाँ कर देगा। जब तुम्हारे घर में नया सोफा आएगा उसको देख के हाँ कर देंगे। कुछ लोग तुम्हारे नए मोबाइल फोन को देखकर हाँ कर देंगे, कुछ लोग तुम्हारे नए कपड़ों को देखकर हाँ कर देंगे। धीरे 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 जो ना है वो हाँ में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगे। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। ये 5 बातें याद रखना। मैं 5 बातें रिपीट करता हूं। नंबर 1, 3 साल टिक जाओ। 3 साल टिक जाओ, टिक जाओ। बिकम अ प्रोडक्ट यूजर। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। कंसिस्टेंसी मत छोड़ना,
किसी हालत में मत छोड़ना, किसी सूरत में मत छोड़ना। और आज का दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अच्छी चीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आज। आज इस मीटिंग के बाद, अभी इस मीटिंग के बाद कंसिस्टेंसी करना है यार, अपनी कंसिस्टेंसी करना, अपने दोस्तों की कराना, अपने डाउनलाइंस की कराना, पकड़ पकड़ के कराना। कभी कभी मुझे मनोज जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि जब पोलियो हमारे देश में आया तो सरकारों ने घर घर जाके पिलाई 2 बूंद पोलियो की, 2 बूंद जिंदगी की, क्योंकि उनको पता था घर घर जाके पिलानी पड़ेगी, जड़ से खत्म करना है। तो एक एक को हाथ से पकड़ के कंसिस्टेंसी कराना हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो इस बिजनेस की आत्मा है, आत्मा नहीं मारने की। चौथा, द पीपल विल कम, द पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। रुकना है, टिकना है, और मूड स्विंग नहीं करने। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। सबको दिखाओ, किसी को मत